ही बना नवाबी दी देखे हैं सबकी फिर भी न समझे। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती है, दिल ने पुकारा है। सो हे व्हाट्स अप गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइज आपको इस वाला ट्यूटोरियल बनाना है, यानी कि अभी आपको इस तरह स्टेटस वीडियो बनाना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे ढेर सारा और भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन थोड़ा चेक कर लीजिए। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। प्लस पे क्लिक करना होगा। अगर आप 9:16 रेशियो को बना रहे हो तो उस वाला रेशियो को चूज़ कर लें, वरना 4:5 रेशियो वाला रेशियो को चूज़ करके क्रिएट ए प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। देन प्लस पे क्लिक करें, मीडिया पर चले आ जाएं। अब यहाँ पर गाइज आप जिस भी इमेज पे वीडियोस बना रहे हो, आप सिंपली आप उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये वाला इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। अब ये वाला इमेज को मैं इंपोर्ट कर चुका। अब इसका ड्यूरेशन को आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, जितना दूर आप करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसे 10 सेकंड तक कर देता हूँ। तो इस तरह करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका इस वाला लेयर पे क्लिक करके ये वाला आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना होगा। अब अपर वाला लेयर को चूज़ करना होगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म साइज को ऑप्शन पे जाके छोटा कर लेना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक करना होगा और ये वाला रेक्टेंगल चूज़ कर लेना होगा। अब इसका साइज़ अपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाके साइज को ऑप्शन पर जाके अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप इस वाला आइकन पे क्लिक करते हो ये बीच पे, तो आप इधर से इधर पतला भी कर सकते हो और इसे आप इस तरफ बढ़ा भी सकते हो, यानी कि आप समझ सकते हो, जैसा करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं इस तरह करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गाइस ये वाला लेयर पे क्लिक करके इसे एंड तक कर दीजिए। अब ये जो आपका दो लेयर है, जो छोटा वाला और ये, इस पर क्लिक करके आप दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए, ये आइकन सब पे इस तरह, और ये बीच वाला आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वो फ़ोटो इस ग्रुप के अंदर मार्क्स हो जाता है, यानी कि एडजस्ट हो जाता है। देन फोटोज़ को आपको अंदर पे आने के बाद यहाँ पर एडिट ग्रुप पे क्लिक करना होगा इस तरह, और इस फोटोज़ का साइज़ को इस तरह बढ़ा लेना होगा, यानी कि इसके अंदर एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप कितना है। तो मैं थोड़ा और इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ, थोड़ा से और मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इतना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इस तरह है। तो सही से मैं थोड़ा से इसे थोड़ा से छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको इस तरह करने के बाद फ़ोटोज़ को थोड़ा सा अच्छा से एडजस्ट कर लीजिए। मैं इस तरह थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। अब प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा, और गाइज डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ इस तरह फोटोशॉप का लिंक मिल जाएगा जो हर्ट क्राउन है, और मैं एक ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको डिफरेंट टाइप का हर्ट क्राउन लगाना है तो उस वीडियो पे मैं दिखाया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला फोटोज़ को मैं यूज़ करता हूँ अभी, और इसे मैं एंड तक कर देता हूँ। अब ये वाला मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर रोटेट पे जाके मैं इससे इस तरह कर लेता हूँ और थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, और रोटेट पे जाके इस तरह करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और इसके सर पे इस तरह एडजस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह एडजस्ट करने के बाद मैं और थोड़ा साइज़ को छोटा कर लेता हूँ और सही से मैं इसे एडजस्ट कर चुका। अब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर मैं ये वाला आइकन ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। अब इसे चूज़ करने के बाद इसका भी एंड तक कर दीजिए, और इसे भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, साइज पे जाना है और छोटा करना होगा। छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर रोटेट पे जाके थोड़ा से मैं इस तरह रोटेट कर लेता हूँ अप की तरफ, और यहाँ पर इस तरह मैं सेट कर लेता हूँ और साइज़ को थोड़ा से और छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरह आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सही से आपको सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बैक करना होगा और इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बैकग्राउंड फोटो इस पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, ऐड इफेक्ट पे, और यहाँ पर सर्च करना होगा गैसियन, या आप ब्लर सर्च करना। यहाँ पर आपको गैसियन ब्लर मिल जाएगा। इसका स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाना, और यहाँ पर आपको इसे 300 कर दीजिएगा, 310 300 इस टाइप से। तो मैं 305 कर देता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं इस पर फिर से क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जाना होगा, ऐड इफेक्ट पे जाना होगा, और RGB सर्च करना होगा, और RGB चैनल RGB स्टैंडर्ड सेटिंग चूज़ कर लीजिए।
चैनल RGB का। और जो सबसे एंड पे ए है इससे B चूज़ कर लीजिए। B चूज़ करने से थोड़ा सा डार्कनेस आ जाता है। और यहाँ पर आप इसका ओपेसिटी भी, ब्लेंडिंग को आप ओपेसिटी पे जाकर थोड़ा सा घटा भी सकते हो। तो मैं 95 कर लेता हूँ इसे। तो अब देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। अब ग्रुप पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स को ऑप्शन पे जाना होगा, ऐड इफेक्ट, और यहाँ पर रफ, यहाँ पर देख सकते हैं रफ एंड एजेस, इसका स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखा करें। स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ जो है आप इसे, जैसे कि अभी देख सकते हैं इस तरह है, तो आपको इसे प्लस कर देना होगा 700। तो यहाँ पर मैं 700 कर देता हूँ, 0.700। अब यहाँ पर गाइस इवोल्यूशन जो आपका है, इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्लस का आइकन ऐड करना होगा और एंड पे आपका एक प्लस का आइकन ऐड करना होगा। और आप जो एंड पे ऐड किए उसे आपको कर देना होगा 14.26। तो मैं क्या करता हूँ 14.26 कर देता हूँ, जैसे कि अभी देख सकते हैं मैं 30 कर देता हूँ। अब यहाँ पर डिटेल पे जाना होगा और डिटेल को आपको यहाँ पर +200 कर देना होगा, या +2 सॉरी, मतलब 2.00 कर देना होगा आपको। तो डिटेल को मैं क्या करता हूँ 2.0 कर देता हूँ इस तरह परफेक्टली। और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा और देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीड मिलता है। अगर आप सीड थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना मैं रेकमेंड करूँगा आपको 0 ही रखना से अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं बैक करता हूँ। अब इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जाना होगा, ऐड इफेक्ट पे जाना होगा और यहाँ पर सर्च करना होगा ऑसिलेट। इसका स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लें, ऑसिलेट पे चले आ जाएं। इफेक्ट्स का ऑप्शन पर आने के बाद एंगल को आपको 90 डिग्री कर लेना होगा। तो मैं 90 डिग्री यहाँ पर एंगल को कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना होगा, फ्रीक्वेंसी 0.30 कर लेता हूँ, 0.30 हर्ट्स कर ले। अब यहाँ पर गाइज आप मैग्नीट्यूड ये सब भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइज आपको टेक्स्ट का ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर अपना अकॉर्डिंग कोई भी एक अच्छा सी इमोजी यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। तो जैसे कि मैं ये वाला इमोजी सब चूज़ कर लेता हूँ। अब रोबोट रेगुलर पे क्लिक करना होगा, व्यू ऑल फॉन्ट्स, 3 लाइन पे क्लिक करना होगा, इंपोर्ट फॉन्ट्स, और मैं iOS फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। और यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आपको वो इंपोर्टेड फाइल को इस तरह चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि iOS सर्च कर लीजिए, आपका फॉन्ट आ जाएगा, वो वाला चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर कलर पे जाना होगा, 3 नंबर पे क्लिक करना होगा और ये जो ट्रांसपेरेंट है इसे आपको 0 कर देना होगा। अब यहाँ पर गाइस 18pt पे क्लिक करके आप इसे अपना साइज़ को बढ़ा सकते हो इस तरह, और अपना इमोजी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये एडिट टेक्स्ट पे जाता हूँ और ये जो लिप है इसे मैं हटा देता हूँ और मैं एक रोज़ दे देता हूँ। अब रोज़ देने के बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर एंड शैडो पे जाता हूँ, 3rd नंबर पे शैडो मिल जाएगा, शैडो को एनेबल कर दें और इसका साइज़ को थोड़ा से 15 कर दीजिए, या आप 10 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ। अब साइज़ को ऑप्शन पे जाके मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और आप इसे यहाँ पर इस तरह सही से एडजस्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैं सही से इसे, यहाँ पर आप एडिट टेक्स्ट पे जाना और ये जो कॉर्नर में है इसे इस तरह क्लिक कर दीजिए। अब इसे आप बीच में इस तरह सेट कर लीजिए। तो देख सकते हैं इस तरह आपका हो जाएगा और वो वाला आइकन पे क्लिक करके आप एंड तक इसे एक्सटेंड कर देना। अब यहाँ पर गाइज आपको इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना होगा और यहाँ पर गाइज आपको चले जाना होगा, ये वाला प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर XML फाइल भी मिल जाएंगे, प्रीसेट फाइल भी मिल जाएंगे, आप दोनों की मदद से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो ये वाला प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ आपको कुछ फॉन्ट मतलब यानी कि ये टेक्स्ट रहेगा। इस वाला टेक्स्ट का आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पर कॉपी लेयर कर लेना। अब बैक करना। अब यहाँ पर गाइज आपको अपना प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा, प्लस पे क्लिक करना होगा, ऑडियो पे जाना होगा, व्यू ऑल पे जाना होगा, सॉन्ग पे जाना होगा। जो भी आपका ऑडियो है उस ऑडियो को यहाँ पर जस्ट फॉर मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, उतार लेना। और यहाँ पर गाइज आपका जैसे कि इतना दूर लिरिक्स है, देन इतना दूर एक लिरिक्स है और एक इतना दूर है, अपना लिरिक्स को अपना इस तरह मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पर उसके बाद ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पे जाके जैसे कि आपको दिखाता हूँ, इस पे क्लिक करना होगा, एडिट टेक्स्ट पे जाना होगा और जो भी लिरिक्स है आपका सायोरो से, मैं जस्ट फॉर दिखा रहा हूँ आपको, सायोरो में से लिख देता हूँ। अब इस तरह हो चुका। अब इसका अंदर ये फॉन्ट का भी आपको इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, जिसका नाम है सेंट पीटर, ये वाला फॉन्ट, ये फॉन्ट है। और भी आपको अगर पसंद है फॉन्ट तो आप यूज़ कर सकते हो उन फॉन्ट सबको भी। तो यहाँ पर मैं साइज़ का ऑप्शन पे थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से वो।
तो इसे मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है। तो इस तरह छोटा करने के बाद आपका जितना दूर है, सोचो इतना दूर है, तो यहाँ पर टाइम का ऑप्शन पर जाके कट कर देना और ये वाला लेयर को ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना, फिर यहाँ से पेस्ट लेयर कर देना और वो जितना दूर है आप उतना दूर इससे भी टाइम का ऑप्शन पे जाके कर देना और एडिट टेक्स्ट पे जाके इससे चेंज कर देना। तो सब्सक्राइब में जस्ट दिखा देता हूँ, सब्सक्राइब में टाइप कर दिया। तो ये सोचो आपका अपना लाइन है। अब यहाँ पर जाके फिर से पेस्ट लेयर करना। अब सोचो वो उतना दूर नहीं है तो टाइम का ऑप्शन पे जाके एक्सटेंड कर देना और फिर से एडिट टेक्स्ट करके आप इस तरह टाइप कर लीजिएगा और जितना दूर आपका ऑडियो है उतना दूर आपको रखना है, देन इसे कट कर देना है और बैक करना होगा। अब ये वाला प्रोजेक्ट के अंदर आना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं 2 आपको ये बीच पे राउंडेड रेक्टेंगल मिलता है, इस पर क्लिक करके आप ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी 2 लेयर्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन कीजिएगा और ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 2 लेयर्स, आपको इस तरह HDR देखने को मिल जाता है और एंड तक एक्सटेंड पे क्लिक करके इस तरह एक्सटेंड कर लीजिएगा। अब सोचो आप यहाँ पर जो आपका लिरिक्स है वो सब टाइप कर चुके हो, अब मार्क सब हटा देना होगा और आपका जो बीट आ रहा है ऑडियो पे उससे मार्क कर लेना होगा। तो सोचो यहाँ पर एक आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। तो अभी क्या करना होगा आपको, जस्ट मैं दिखा देता हूँ क्या करना पड़ेगा। प्लस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइज जैसे कि आपको एक रेक्टेंगल चूज़ कर लेना होगा इस तरह और कलर आप वाइट कर लीजिए। तो देख सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा टाइमलाइन को 2 फिंगर से इस तरह जूम कर लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए आप इस तरह उसे रखिएगा, देन कट कर दीजिएगा इस तरह, यानी कि आपका कुछ वीडियोस इस तरह चलेगा और यहाँ पर इस तरह वाइट फ्लैश आएगा और इसका ओपेसिटी को आप थोड़ा सा घटा लीजिएगा 55 में अपना अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर, फिर से जहाँ पर आपका है वहाँ पर जाके पेस्ट लेयर, फिर से जहाँ पर है पेस्ट लेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह आपका वीडियोस बन के रेडी हो जाएगा और उसके बाद शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो देख के पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे आपको एडिटिंग का भंडार मिलता है, सब सिखाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।